ये फरमाइएगा कि ईरान की जानिब से ड्रोन, मिसाइल और मुख्तलिफ साजो सामान यमन भिजवाने की जो इतलात आ रही हैं, तो क्या ईरान की तरफ से ये सारा सामान भिजवाना आप समझते हैं कि इसकी वजह बाबुल मंदब को बंद करना है? और यहाँ पे सर ख़ास तौर पे ये कि जब सऊदीया के 2 जहाज़ थे जो उन पर हमले हुए, लेकिन 2 चीनी जहाज़ जो हैं वो नाकाबंदी के बावजूद बहरा अहमर से गुजर गए, तो ये सब कुछ क्या है सर? बुनियादी तौर पर इमरान साहब, ईरान ये शो कर रहा है कि जैसे मैंने कहा ना कि एस्केलेशन लैडर वो बढ़ाना चाहता है अपनी मर्जी से। इसी वजह से जॉर्डन तक हमले किए, इसीलिए उसने रिविजिट किए। तो वो एक अमेरिका को और उसके एलाइज को ये मैसेज दे रहा है कि चाहे वो मेरा कोई दोस्त या अरब मुल्क जो है अमेरिका के पीछे चुप कर आए या सामने से आए, मैं एक ही तरह का रिएक्ट करूंगा। वो उसने कतर और सऊदी अरब के फ्लैग को, आपको याद होगा, बहरी जहाजों को उधर हमला किया था जब वो ओमान की कोस्ट से गुजर रहे थे तेल लेकर, सीज फायर होने के बाद। उस वक्त अमेरिका ने ओमान को और मिडल ईस्ट के ममालिक को कन्विंस किया था कि ओमान की जो कोस्ट है, यानी हगिंग द ओमान कोस्ट, तमाम जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की ट्रैफिक है वहां से गुजारी जाए। उसका नुकसान ये ईरान को होना था कि फिर एक न्यू नॉर्मल बन जाना था, ईरान की इन्फ्लुएंस खत्म हो जानी थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे बारगेन की। उसने वो एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मिलिटरीली अटैक करके ये साबित किया कि ये नो गो एरिया है, मेरी मर्जी के बगैर नहीं, क्योंकि वो इसको लीवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है और बफर जोन के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहा है। अब ये जो आप कह रहे हैं ह्यूथीज को दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये जितना इफेक्टिवली स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने डिफेंड किया है वो रेड सी को उस तरह डिफेंड कर पाएंगे या चोक कर पाएंगे बाबुल मंदब को। उसकी वजह यह है कि रस्ते में जो कोस्ट लगती है जहां से उन्होंने ये भेजनी है, वो सोमालीलैंड भी है जो ऑलमोस्ट इजराइल के हाथ में है, और जाहिर है बाकी सऊदी अरब का एरिया है। तो वहां से गुजार कर इनेबल करना यमन में, फिर एक जितनी भी है वो एक रिकग्नाइज गवर्नमेंट यमन की है भी, मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में इफेक्टिवली कर पाएगा। हाँ, आखिरी जुमला ये है कि होता ये है कि जब इस तरह की शिपिंग लाइन को खौफजदा करते हैं तो जो ओनर्स होते हैं वो शाय आउट कर जाते हैं, जो आपका इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो ऑलमोस्ट प्रोहिबिटिव कॉस्ट आपसे मांगती हैं, और क्रू जो होता है वो इंतहाई रिलक्टेंट या ऑलमोस्ट रिफ्यूजल कर देता है कि हम इस एरिया में नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से आपको नाकाबंदी कह लें या स्टॉपेज कह लें या ब्लॉकेड कह लें, वो निस्बतन इफेक्टिव नजर आता है। लेकिन मेरा ख्याल है ये ईरान जैसा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कर पाया, ह्यूथीज यहाँ नहीं कर पाए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने जो तंबीह की है इन बागियों को, आप क्या समझते हैं? क्योंकि आज भी अभी देखें कि वज़ीर आज़म का आज भी बयान आया कि मैं फील्ड मार्शल और पूरी कौम सऊदी अरब के साथ हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या कोई अगर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो तो पाकिस्तान भी हौसी बागियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने जो ये जो बयानात दिए हैं और बिल्कुल क्लियर कट मैनिफेस्ट कर दिया अपना रिजॉल्व, ये बहुत खुशाइंद इस तरह है कि पाकिस्तान को साइड लेनी पड़नी थी और लेनी चाहिए भी थी। ये इन बिटवीन हमको नेगोशिएट नहीं करवा रहे इन मुल्कों को या किसी और के हम साइड ना लेते, ये ऑब्लिगेटरी था। एक तो डिफेंस एग्रीमेंट है, हमारा स्पिरिचुअल और मजहबी बहुत अकीदत है उस मुल्क के साथ, तो ये बहुत क्लियर कर दिया। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो हाइपोथेसाइजेशन सारे कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये नहीं मटीरियलाइज होगा कि हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट मजबूरन करना पड़े। मेरा ख्याल है ईरानी बहुत समझदार हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो समझते हैं पाकिस्तान की सेंसिटिविटी को, तो मेरा नहीं ख्याल वो कम अज़ कम पाकिस्तान को इंगेज करना चाहेंगे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को मजबूरन इंगेज होना पड़ा फिर पीछे बचेगा कुछ नहीं। तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि वो इतना मैनिफेस्ट कर सकें। लेकिन ये मुझे लगता है कि पॉसिबल ये भी नहीं है कि ईरान खुली छुट्टी दे दे और उनको कहे वो जैसे भी करें। मुझे लगता है रिफ्रेन करेंगे वो, डेफिनेटली सऊदी अरब और पाकिस्तान को माइनस करेंगे, बाकी वो करते रहेंगे। जाहिर है उन्होंने कोई जंग लड़ रहे हैं, उन पर रोज बमबारी हो रही है, और वहां भी आप नोट करें, पहली दफा मैं इमरान साहब एक पैटर्न देख रहा हूँ जो एयर बम्बारमेंट का अमेरिका का है। जितनी ईरान में उसने बमबारी की है थ्रू आउट, वो मुझे कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा था कि कोई एक सेंट्रलाइज्ड एम की तरफ ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हों वो इस जंग को। मुझे लगता था रैंडमली कभी किसी बिजली घर पर, कभी किसी स्कूल पे बच्चों के मार दिया, कभी कहीं मार दिया। अब ये जो अमेरिका पर हमले कर रहा है, ये बुनियादी तौर पर तमाम जो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर डिफेंस है ईरान का, जो अलॉन्ग स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये वहां पे कर रहा है। जिसका मतलब ये है कि वो अब ईरान की वो कैपेसिटी को टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किए हुए हैं। तो आने वाले वक्तों में देखेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान कितना इफेक्टिवली डिफेंड कर पाता है, और जैसे आप ह्यूथीज का कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वहां तक बात जाएगी। सर, ये बताइएगा कि ट्रंप ने सऊदीया सिविल जौहरी मुआहदे की हिमायत को अब्राहम अकॉर्ड से मशरूत कर दिया है, जबकि इसराइली अपोजिशन जो है वो सऊदी अमेरिका एटमी मुआहदे को स्ट्रेटेजिक तबाही करार दे रही है। तो इसके बारे में बताएं कि क्या अमेरिका सऊदी अरब सिविल जौहरी मुआहदे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है या कोई और वजह है?
देखिए, टेक्निकली देखा जाए तो ये भी सिविलियन पीसफुल न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो ईरान कर रहा था वही वो सऊदी अरब के हक में जब ऐलान कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी हमें ये देखनी पड़ेगी कि ये आया इंसेंटिव है, क्योंकि अमेरिका हमेशा इस तरह के इंसेंटिव अपने मकसद के लिए यूज करता है, इसलिए नहीं कि दे लव सऊदीज मोर। मेरा नहीं ख्याल, वो अपना इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ ले जाना चाह रहे हैं और वो दूसरे मुल्कों को भी इंसेंटिव दे रहा है कि अगर मैं सऊदी अरब को ये कर सकता हूँ आज फेवर, तो वो मैं आपको भी दे सकता हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन इसके अंदर ये है ज़ैनब, जो इस पे मैं थोड़ा सा हैरान भी हूं कि अमेरिकन तो जो बेसिस हैं यहाँ इस एरिया में, मिडल ईस्ट में जितने मामले जिन पर हमले हुए हैं, उनमें इंटरफेरेंस इन मुल्कों की कोई नहीं थी। अमेरिकन ने आइसोलेटेड अपनी कॉलोनी और समझे बाउंडेड वॉल के अंदर अपने मिलिट्री बेसिस मेंटेन किए हुए थे। तो इस तरह का कोई न्यूक्लियर प्लांट लग भी जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल वो इतना खुल के एक्सेस देंगे इन ममालिक को, अगर सऊदी अरब या किसी भी और मुल्क को ये इंसेंटिव देंगे। और ट्रस्ट डेफिसिट तो मेरा ख्याल है ईरान से बेहतर कोई नहीं समझता कि अमेरिका कहता कुछ और है, जब मतलब निकल जाता है तो फिर वो नहीं होता। अब मैं आपको जाते जाते एक जरूर मिसाल दे देता हूँ। 1993 में जो ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था, 95 में साइन हुआ था। यासिर अराफात को कहा गया था, जिन्होंने पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1960 में, जो ज़ाहिर आर्म स्ट्रगल कर रही थी, और उनको इंसेंटिव दिया गया था कि अगर आप आर्म्स छोड़ दें, आर्म्स ले डाउन कर दें, तो हम एक ओस्लो एग्रीमेंट करते हैं और ओस्लो एग्रीमेंट के तहत 2 नेशन आपको सोल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। 1995 में साइन हुए थे, 31 साल हो गए। कौन सी 2 स्टेट सोल्यूशन है? उस वक्त अमेरिका गारंटियर था, एक तरफ इजराइल था और एक तरफ पीएलओ था। तो मैं कह रहा हूँ ट्रैक रिकॉर्ड ना अमेरिका का इतना प्राउड है, खासतौर पर अरब मुल्कों की तरफ से और पैलेस्टीनियन की तरफ, और ना इजराइल का इतना प्राउड है। तो आने वाले वक्त बताएगा कि इस दफा वो कितनी क्रेडिबल बात कर रहे हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जो ईरानी वजीर दाखिला का हालिया दौरा पाकिस्तान है, वो इस्लामाबाद भी गए, लाहौर भी तशरीफ़ लाए और बड़ी मुलाकातें भी हुई, इसको आप किस नज़र से देखते हैं सर? अच्छा गुडविल उन्होंने किया है, ज़ाहिर है पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो तभी इन हालात में जब मुल्क के अंदर ऑलमोस्ट जंग चल रही है, वो रिस्क लेते हैं अपना मुल्क छोड़ने का, जहाज़ लेकर आते हैं, वापस भी जाते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ज़ाहिर है उन्होंने पाकिस्तान को इतना वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट समझा कि पाकिस्तान को कनेक्ट करना चाहिए और कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। लेकिन आई एम श्योर जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को श्योर करवाया होगा, कई चीज़ों पे पाकिस्तान ने ज़रूर ये रिक्वेस्ट भी की होगी और ये ज़रूर अपना मैंडेट बताया होगा, जो हम अभी पहले सवाल में बात कर रहे थे कि हमारी सऊदी अरब के बारे में बहुत सेंसिटिविटी ही सिर्फ नहीं है, ऑब्लिगेशन भी है हमारी। तो हमारी रेड लाइन है जो पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया। तो मुझे लगता है कि, और मैंने ये सुना भी और मैं पढ़ रहा था इसके बारे में जो आए थे इंटीरियर मिनिस्टर, कि ये IRGC के सबसे क्लोज हैं, वन ऑफ द जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ये बहुत करीब हैं IRGC के। इसका मतलब है कि उनकी तरफ से कोई मैसेजेस हैं और हमारा मैसेज भी मुझे लगता है कि IRGC की लीडरशिप को डायरेक्ट पहुंच गया होगा। ठीक है, पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे तलबा तहरीक पूरे भारत में फैल गई, मोदी हुकूमत के लिए खतरा बढ़ गया, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।